मोहनी रोड लाहौर का रिहायशी एक खलिंडरा लड़का मुजरिम कैसे बना। ताहिर अल मारूफ पप्पू बचपन और लड़कपन में बहुत शरारती था, पतंगबाजी का इंतहा का शौकीन, और कहा जाता है कि दुकानों से पतंगे और डोर चोरी करके भी अपना शौक पूरा करता। ताहिर प्रिंस अभी छोटा सा था कि उसके वालिद अशरफ ने अपनी बीवी यानी ताहिर की माँ को तलाक दे दी। ताहिर प्रिंस उर्फ पप्पू को उसकी बड़ी बहन ने माँ बनकर पाला। जूं बड़ा होता गया उसे शर्त लगाने की आदत पड़ गई। ऊपर से ये बड़ा अच्छा बाइकर निकला। उसके पास उस वक्त कावासाकी 125 होती थी, जो उस जमाने में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल थी। ये अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर बाइक दौड़ाता फिरता और शर्त लगाकर ट्रैफिक पुलिस वालों की टोपियां झपट कर उड़ा ले जाता। जवान होते होते ताहिर प्रिंस की शरारतें बढ़ती गईं, मगर वो बला का बहादुर, यारों का यार, बात का पक्का और इंतहाई हसीन नौजवान निकला। मोहल्ले वाले उसे पप्पू कहते थे। बाद में रेसिंग की वजह से ये पूरे लाहौर में पप्पू प्रिंस मशहूर हुआ। कहा जाता है कि लड़कियां उसे देखकर ठंडी आहें भरा करती थी। उसका अपने दोस्तों के साथ एमओ कॉलेज आना जाना शुरू हुआ। हालांकि शायद वो 5वीं क्लास तक ही पढ़ा था, लेकिन एमओ कॉलेज बाकायदगी से आता जाता कि लोग उसे इसी कॉलेज का स्टूडेंट समझते। उन्हीं दिनों उसका एक वाकया बहुत मशहूर हुआ, जब ताहिर प्रिंस ने एमओ कॉलेज की 1.5 फुट ऊंची दीवार पर मोटरसाइकिल चलाकर शर्त जीत ली और वहां मौजूद हजूम ने तालियां बजाकर उसको दाद दी। ताहिर प्रिंस का एक दोस्त था जिसका नाम बाबर था। दाता दरबार के नवाह में रहने वाला एक बासर और बदमाश खानदान ने बाबर को मारा पीटा, और जब बाबर का बाप शिकायत लेकर उनके घर गया तो उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। ताहिर और उसके दोस्त बाबर ने ऐलान किया कि वो इस जुल्म का बदला लेंगे। इन्हीं दिनों में बाटी गेट की एक लड़की ताहिर प्रिंस पर आशिक हुई। वो भी उससे बहुत प्यार करता था। एक रोज सबको पता चला कि ये लड़की, जो कि मिर्जाई थी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और ताहिर को लेकर इंग्लैंड चली गई। लाहौर में उसके दोस्त बाबर ने अपने बाप के बदले में मुखालफिन के घर में घुसकर एक नौजवान को कत्ल कर डाला। इस कत्ल की एफआईआर में बाबर के साथ इंग्लैंड में बैठे ताहिर प्रिंस को भी नामजद कर दिया गया। केस चला और बाबर और ताहिर दोनों को सजाए मौत सुना दी गई। लेकिन इंग्लैंड में मौजूद ताहिर प्रिंस के साथ वहाँ क्या हुआ, वो भी जेल चला गया। इस हवाले से 2 वाकयात मशहूर है। पहला ये कि अपने लाहौर वाले दोस्त बाबर के मुखालफों का कोई जानने वाला इंग्लैंड में ताहिर को पहचान लेता है और बदला लेने के चक्कर में ताहिर पर वार करता है, मगर ताहिर प्रिंस अपनी हिफाजत की खातिर उससे कत्ल कर लाता है। दूसरा वाकया ये मशहूर हुआ कि उसकी वहाँ किसी अमीर खातून से दोस्ती हुई। लड़की वालों ने उसे ताल्लुकात से बाज रखना चाहा, मगर ताहिर प्रिंस बाज ना आया और इस लड़की या खातून से मिलता रहा, और एक बार इसी चक्कर में झगड़े के दौरान उससे कत्ल हो गया। वहाँ की पुलिस ने ताहिर प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया, उसे सजा हुई और वो जेल चला गया। इंग्लैंड की जेल में पुरअमन तरीके से सजा पूरी करने के बाद ताहिर प्रिंस को आजाद कर दिया गया, मगर उसने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। पाकिस्तान आया तो चंद दिन में सजाए मौत के इश्तिहारी मुजरिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोट लखपत जेल भेज दिया। वहाँ मजर तिब्बी पहले से मौजूद था और जेल के अंदर मुकम्मल सहूलियात के साथ जिंदगी गुजार रहा था। चुनांचे ताहिर प्रिंस को भी मुकम्मल प्रोटोकॉल मिला। मजर तिब्बी, ताहिर प्रिंस और उनके दोस्त कोट लखपत जेल की छत पर पतंगबाजी करते, लूडो खेलते और ताश खेलते हुए भरपूर वक्त गुजार रहे थे। कहा जाता है कि मजर तिब्बी और ताहिर प्रिंस के साथ गोगी नामी एक कैदी खातून जनाना हिस्से से ताश खेलने के लिए अक्सर उनके पास आती। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने लाडले कैदी थे। इसी दौरान ताहिर प्रिंस के वालिद ने उसकी सजाए मौत के खिलाफ अपील की। अदालत में सबूत पेश किए, जिसके नतीजे में अदालत ने ताहिर प्रिंस को बरी कर दिया। बरी होने के बाद ताहिर प्रिंस ने अपने घर को डेरा बना लिया। उसके दोस्त इश्तिहारी और बदमाश थे, वो उसके घर आने जाने लगे और कहा जाता है कि ये सब मिलकर वारदातें भी करते थे। ताहिर प्रिंस और उसके साथियों पर जायज और नाजायज मुकदमात की तादाद बढ़ती गई और ये लाहौर पुलिस को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एक बार ऐसे अफराद की रेड लिस्ट बनी तो ताहिर प्रिंस ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपना नाम इस लिस्ट से निकलवा दिया, मगर पुलिस उस वक्त के तमाम इश्तिहारियों और जराइम पेशा अफराद का किस्सा खत्म करने का प्लान बना चुकी थी। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों ताहिर प्रिंस के मोहल्ले में मिलाद की एक महफिल थी और वो मोहल्ले के चौक में बैठा लंगर तकसीम कर रहा था। पूरा हजूम जमा था। इसी दौरान उसके मुखालफिन ने वहाँ धावा बोल दिया और अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में ताहिर प्रिंस तो मामूली जख्मी हुआ, लेकिन कई बेगुनाह लोग और मासूम बच्चे लुकमाए अजल बन गए, जिनकी तादाद 18 बताई जाती है। ये एक बड़ा वाकया था। उधर पुलिस ताहिर प्रिंस के पीछे थी और मुखालफिन भी। आखिर एक रोज जब ताहिर प्रिंस दोस्तों के साथ लाहौर के मशहूर पीसी होटल के स्विमिंग पूल में तैराकी कर रहा था कि पुलिस ने अचानक रेड करके
उसको गिरफ्तार कर लिया और फिर रात गए बदामी बाग थाने की पुलिस ने ताहिर प्रिंस को एक मुकाबले में पार कर दिया। यूं चौधराहट और बदमाशी का शौकीन एक खूबसूरत, चुलबुला और शरारती नौजवान अपने अंजाम को पहुंचा। जी दोस्तों, मैं इस वक्त लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में खड़ा हूं और मैं जो है वो आज आपको लेकर जा रहा हूं लाहौर की जो है वो एक अंडरवर्ल्ड की तारीख के एक बड़े अहम शख्स ताहिर प्रिंस की आखिरी आरामगाह पर। ताहिर प्रिंस एक नौजवानी में ही मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया, मगर लाहौर के लोग उसके हवाले से दो मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो एक दर्दमंद, दर्द दिल रखने वाला इंसान था जो अपने और बेगानों के काम आता था। कुछ लोग उसे बड़ा शौक, शरीर, चुलबुला नौजवान समझते थे जो हर वक्त हंसता खेलता रहता, शरारतें करता नजर आता। और पुलिस के रिकॉर्ड में, हुकूमत के रिकॉर्ड में वो एक गैंगस्टर था जो उस वक्त की टॉप जो है वो 10 लिस्ट में शामिल था। तो चलते हैं जी पहले उस की कब्र पर, फिर आपको उसका प्रोफाइल भी दिखाते हैं और बताते हैं कि ताहिर प्रिंस कौन था। ये जी अहाते में अंदर आ गए हैं और ये बिल्कुल मियानी साहब के जो बहालपुर रोड है उसके कॉर्नर के ऊपर ये अहाता है गाजी अमीन शहीद की कब्र के साथ ही। और ये पहले जो कब्र आपको मिलती है यहाँ आते ही, ये यावर सुल्ताना और उनकी वालदा सायरा बेगम। ये पाकिस्तान की जो टीवी की मशहूर अदाकारा थी नैना, यावर सुल्ताना उनका असल नाम था, ये उनकी कब्र है। और उनके साथ सायरा बेगम की कब्र है। और यावर सुल्ताना भी बड़ी जो है वो एक पुरस्कार हालात में उसकी मौत हुई, किसी ने उसे कत्ल कर दिया और आज तक पता नहीं लगा। 1995 यानी 30 साल पहले उसे कत्ल कर दिया गया था। बड़ी खूबसूरत और मुहज़्ज़ब अदाकारा थी जो कि बड़ी नौजवानी में कत्ल हो गई। और इसके आगे हम जब आते हैं तो उनके बिल्कुल करीबी जो है ये अली रज़ा ख़ान और शहनशाह, ये जो है जनाब फिरदौस बेगम के बेटे, जो फिल्म स्टार फिरदौस थी उनके बेगम उनके बेटे हैं। और उनके साथ साथ नशो बेगम के ये दामाद थे। और ये जी फिल्म स्टार फिरदौस बेगम की आखिरी आरामगाह इस अहाते में बिल्कुल स्टार्ट में जब हम आते हैं तो ये दो मशहूर तरीन जो अदाकाराएँ उनकी कब्र में मिलती है। एक टीवी की बड़ी मशहूर अदाकारा थी और एक फिल्म की। बहरहाल फिरदौस बेगम तो एक आइकॉनिक उनका जो किरदार था हीर का, वो उसे शायद ही कभी बुलाया जा सके। तो चलते हैं जी ताहिर प्रिंस की कब्र की तरफ। ये बड़ा पुराना आता है जी। मैं जब भी आया हूँ मुझे इस अहाते में अजीब सी उदासी महसूस हुई है। पुरानी कब्रें हैं, बेनामो निशान कब्रें हैं और कुछ ऐसी कब्रें हैं जिन पर कदबे निशान लगे हुए हैं। अपने वक्त बड़ी खूबसूरत कब्रें बनी हुई थी, मगर वो सब की सब आज मिट्टी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो रहे नाम अल्लाह का जी, हर इंसान ने एक दिन मरना है। ये कब्र आप देखिएगा जी, क्या खूबसूरत बनाई गई थी अपने वक्त में ये कब्र, मगर अब चूँकि बहरहाल वक्त के साथ साथ इंसान की यादों को बुला दिया जाता है और फिर उसे कोई याद नहीं करता। और फिर इंसान के साथ यूँ होता है जैसे वो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। हम सब के साथ भी ऐसे ही होना है जी। ये देखिए अपने वक्त बड़ी खूबसूरत कब्र बनाई गई थी। और ख्वाजा गरीबन, पता नहीं ख्वाजा गरीब तो नाम लिखा हुआ है इस पर, पहले ये देख लें मुझे खासा। गरीबुल कुद्स, तो ये कब्रें हैं जी। ये भी आप कब्रें देख सकते हैं। दो अपने वक्त में किसी ने पूरा अहाता बना के बड़ा खूबसूरत दो कब्रें बनाई थी, मगर आज उनकी हालत देख के अंदाज़ा होता है कि शायद इनकी औलाद भी अब इस दुनिया में नहीं होगी। तो ये जी हम करीब पहुंचने लगे हैं, ये आ ही गए हैं। छोटा सा आता है, ये देखिए जी, ये है जी ताहिर प्रिंस। असल नाम ताहिर नफीस था और ताहिर प्रिंस के नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी। ये उनकी कब्र है जी, ये देखिए। ये आगे उनकी वालदा की कब्र सेम ऐसी बनी हुई है। और अगर हम इस तरफ देखते हैं तो ये मियाँ अंजुम नवीद नाम की एक कब्र आपको नज़र आ रही है। ये इनके भाई की कब्र है जी। तो ये तीनों अफराद यहाँ दफन हैं। बाकी भी चूँकि इनका मियाँ फैमिली से ताल्लुक़ रखता था तो यह आता पूरा ही मियाँ फैमिली का है।
आपको तकरीबन तमाम कब्रों पे मियाँ के नाम की तख्तियाँ नज़र आएंगी। तो ये है जी ताहिर प्रिंस की आखिरी आरामगाह। हमारी दुआ है जी अल्लाह पाक इन सब मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। इंसान अच्छाइयों बुराइयों का मजमूआ होता है, किसी में अगर बुराई होती है तो उसमें अच्छाई भी होती है। और ये मैं जब पीछे से आपको दिखा दूँ, ये देखें जी, ये वालदा हैं जी ताहिर प्रिंस साहब की जी, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। बिलालगंज के बड़े मशहूर और मारूफ लोग थे जी। तो चलिए जी अब आपको ताहिर प्रिंस के हवाले से बताते हैं कि ताहिर प्रिंस कौन था और क्यों वो गैंगस्टर बना, क्या अवामिल थे। एक चुलबुला नौजवान कैसे गैंगस्टर बना, फिर पुलिस मुकाबले में कट हो गया। मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। और दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे नौजवान की आखिरी आरामगाह पर जो एक वक्त में लोगों में इंतहाई मकबूल था। कुछ लोग उसे चुलबुला, शरारती और हंसमुख नौजवान के तौर पर जानते थे, जो हर वक्त लोगों के काम आने के लिए तैयार रहता और हुकूमत के नज़दीक वो एक गैंगस्टर था। यकीनन आप नाम जान गए होंगे, जो आपको कदम पे नज़र आ रहा है, ताहिर प्रिंस, जिसके नाम के बगैर लाहौर की अंडरवर्ल्ड की जो दुनिया है, उसकी जो तारीख़ है, वो मुकम्मल नहीं हो सकती। ताहिर प्रिंस एक चुलबुला और चाहे ताहिर प्रिंस के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो एक शरारती नौजवान था और बचपन से ही उसे मुख्तलिफ शरारतें करने का शौक़ था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर इसके बावजूद वो MAO कॉलेज में बाकायदा तौर पर यूँ नज़र आता था कि जैसे वो वहाँ का तालिब इल्म है। और एक जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसमें भी उसका बड़ा नाम था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसके करीबी और जिगरी दोस्त के वालिद को कत्ल कर दिया गया। उसके दोस्त ने अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया और एक शख्स को कत्ल किया, जिसके बाद उस मुकदमे में ताहिर प्रिंस का नाम भी डाला गया। ताहिर प्रिंस उस वक्त इंग्लैंड में था और इंग्लैंड में भी वो एक कत्ल के इल्ज़ाम में कहा जाता है कि सज़ा काट रहा था। सज़ा काटने के बाद जब वो यहाँ वापस आया तो उसे फिर यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद उसे जब जेल में रखा गया, यहीं से जो है वो ताहिर प्रिंस का गैंगस्टर बनने का जो एक सिलसिला था वो शुरू हुआ। और वहाँ मज़हर तिब्बी भी मौजूद था और दीगर लोग भी मौजूद थे। कहा जाता है कि ये वहाँ इतना लाडला था कि तमाम प्रोटोकॉल्स और तमाम जो है वो सहूलियात इसे वहाँ मुयस्सर थी। इवन कि जो जेल की छत है वहाँ चढ़ कर ये पतंगबाजी भी करते थे। बहरहाल जी, हर इंसान ने जिसने इस दुनिया में आना है उसने मरना है, और फिर इसी तरह मज़हर तिब्बी के साथ भी हुआ और ताहिर प्रिंस के साथ भी हुआ। ताहिर प्रिंस को एक मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में 1999 में कत्ल कर दिया गया। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में उनकी ये कब्र मौजूद है, उनके साथ उसका वालिदैन और उनका जो भाई है उनकी भी कब्र है। तो जनाब, बात यह है कि हम कोई इंसान मुकम्मल तौर पर अच्छा या बुरा नहीं होता। आज भी लोग ये समझते हैं कि आज कोई भी इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। उसके महल्ले वाले या उनके जो जानने वाले लोग हैं वो आज भी ये समझते हैं कि ताहिर प्रिंस एक इंतहाई पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाला इंसान था।